नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भैया रिजल्ट आया, उसके बाद में काफी विद्यार्थी पास हो गए, काफी विद्यार्थी फेल हो गए, ऐसा भी देखने को मिला है। अब जो पास हो गए उनके समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट, तो उसको लेकर भी मैं आज समझाने वाला हूँ। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और अगली क्लास के लिए फॉर्म वगैरह भी उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा। लेकिन बात करें यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए या फिर पास भी हो गए, तो समझ में नहीं आया कितना क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या लिखा हुआ है, हम पास हुए नहीं हुए। काफी विद्यार्थी पास हो गए, पता भी चल गया पास हो गए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नंबरों का मिस्टेक है। उसके बारे में भी हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और एनुअल विद्यार्थी जो फेल हो गए भैया, उनके एग्जाम फॉर्म कब तक आएंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी। कुछ विद्यार्थी जो पास हो गए वो संतुष्ट नहीं है नंबरों से, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी जो पास नहीं हुए, संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, तो रिवलेशन फोरम के बारे में हम बात करेंगे। रिवलेशन फोरम भी यहाँ पर चालू है, जिसकी डेट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि लास्ट डेट क्या रहेगी। यानी पूरा वीडियो रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल विद्यार्थियों के लिए। सप्लीमेंट्री जिन्होंने एग्जाम दिया था अभी, उनके रिजल्ट आने के बाद की जो प्रक्रिया, उससे रिलेटेड सारे सवालों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो समझेंगे भैया। वीडियो बहुत डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरा प्रयास है कि सारी चीजें एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एनुअल से रिलेटेड वीडियो है, सेमेस्टर वाले वीडियो को स्किप कर दीजिए। एनुअल की बात कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम का रिजल्ट पहले आ गया था, फिर बीएससी, फिर बीए, इस तरीके से रिजल्ट हमको देखने को मिले। अब किसी का फर्स्ट ईयर का कोई सप्लीमेंट्री रह रहा होगा, किसी का सेकंड ईयर का रहा होगा, किसी का फाइनल रह रहा होगा, किसी का फाइनल के साथ में पहले के कुछ रह रहे होंगे। अगर आपके पास की बात करें, जैसे रिजल्ट जो आया ना, तीन चीज यहाँ पे दो ही चीजें आती हैं, इसमें बैक का तो कोई सीन ही नहीं होता, क्योंकि सप्लीमेंट्री में अगर आप पास नहीं कर पाते तो फेल हो जाते हैं ना। ठीक है, पास हो जाते हैं तो क्या लिखाता है भैया, किसी के तो केवल पास लिखाया होगा, किसी के रास्ता लिखाया होगा, बाकी 99.99% क्या होता है, या तो फर्स्ट डिवीजन ऐसे लिखाता है, या सेकंड लिखाता है, या फिर थर्ड लिखा आता है। ध्यान रखें, रिजल्ट जो आप चेक करेंगे, रिजल्ट वाला जो कॉर्नर पे होता है ना, पूरा पेज ओपन करना है आपको। काफी विद्यार्थी पूरा पेज ओपन नहीं करते हैं रिजल्ट का, उसको डेस्कटॉप मोड पे कर लिया करो। ठीक है, और उसके बाद में अगर ऐसा लिखा है तो समझना फर्स्ट डिवीजन से आपकी ग्रेजुएशन पास हो गई है। अगर दो डंडे लिखे हैं तो समझना कि सेकंड डिवीजन से ग्रेजुएशन पास हो गई है। अगर ऐसे तीन डंडे आ जाए तो भैया थर्ड डिवीजन के साथ में ग्रेजुएशन पास हो गई है। ये तो हो गया पास से रिलेटेड। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के बाद में आपके फेल लिखा आया है, तो ध्यान रखिए भैया, आपका पेपर हो गया है फेल, यानी आपको जो पासिंग मार्क्स दिए थे उतने आपके नहीं आए हैं। इस पे भी मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन एक बार समझा देता हूं किसी चीज के बारे में कि जो पास हो गए और पासिंग मार्क्स को लेकर दिक्कत हो रही है ना। देखो भैया, आपका कोई पेपर जैसे पॉलिटिकल का है, उसमें 36 नंबर पास के लिए चाहिए थे एनुअल में, अब देखो उसके आए हैं 70 नंबर। तो भैया वो आपके रिजल्ट में, सप्लीमेंट्री का फॉर्म में आपके पहले ही जुड़ के दिखा देता है। आपके नहीं आ रहे होते उस समय इतने नंबर, लेकिन फिर भी वो पासिंग मार्क्स यहां पे 70 आएंगे तो 36 ही जुड़ेंगे। कंप्यूटर का 22 नंबर चाहिए, उसमें 40 आ रहे हो ना आपके, तो भैया 22 ही जुड़ के वो पास होके दिखा देता है वहां पे ना। पूरे नंबर कभी भी नहीं जुड़ते हैं सप्लीमेंट्री के बाद में, जब पेपर पास करना होता है तब। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्लियर किया हुआ आपका सारी चीजें। मैं फिर से बता रहा हूं, जनरल इंग्लिश हिंदी का 36 होता है पासिंग मार्क्स, और कंप्यूटर एनवायरमेंट का होता है 36। और दूसरा बात करें यहाँ पर, जो अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, उनका एक पेपर का होता है क्या, 36 नंबर है ना। समझ में ये बात? यहाँ पर कंप्यूटर का 22 होता है पासिंग मार्क्स, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे तरीके से। ज्योग्राफी का होता है भैया एक पेपर का 27, दो पेपर अगर बैक थे ज्योग्राफी के तो 27 + 27 के हिसाब से 54 आना चाहिए। ठीक है, अगर 54 नंबर आ गए दोनों में जुड़ के तो आपका पास हो गया। अगर दोनों सप्लीमेंट्री दिए तो ही 54 की बात हो रही है। एक पहले पास हो गया था, एक अब दिया एग्जाम, तो फिर 27 आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगर ऐसा ही पॉलिटिकल में, ऐसा ही इन चीजों में भी। और ठीक बीएससी की बात करें भैया, वही 12 का केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी से रिलेटेड बात होती है। मैथ की तरफ जाते हैं तो 14 15 का हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स क्या हो जाता है टोटल का 43। अगर किसी का एक पेपर बैक होता है, ये मैथ की बात हो रही है, 12 + 12 + 12, ये 36 बात हो रही है किसकी, ये केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स से रिलेटेड, ये मैथ की बात है। ठीक है, अब देखो किसी विद्यार्थी का बीएससी में क्या होता है कि सपोज दैट 2 पेपर बैक थे केमिस्ट्री के, बीएससी की बात कर रहे हैं ना। अब उसको क्या है कि भैया 12 और 12 अलग अलग पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे। किसी का एक ही पेपर बैक था तो भैया उसको उस पेपर का पासिंग मार्क्स चाहिए होगा। ठीक है,
कोई ये कहे ना कि यार मेरे 2 पेपर पहले पास हो गए तो उसमें आ गए थे 30 नंबर, तो 15-1 में आ गए थे, 15-1 में आ गए थे, अब बचे हुए में 6 ही नंबर चाहिए होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पेपर का पासिंग मार्क्स आपको लाना होता है, ये मैंने पहले भी बताया है आपको, 4 साल से लगातार बताते आ रहा हूं, लगातार जब से चैनल बनाया तब से एनुअली था, सेमेस्टर तो अब आया, सेमेस्टर के बारे में तो चीज़ें अब शुरू की हैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, ये तो मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ, फाइनल तक हैं तो फर्स्ट ईयर से आप मेरे साथ जुड़े होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं। पासिंग मार्क्स को लेकर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पासिंग मार्क्स की बात करूँ तो भैया केवल जितना आवश्यकता होती है उतना ही जुड़ता है, पूरा नहीं जुड़ेगा जो आपके आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पास से रिलेटेड विद्यार्थियों के सारे सवाल क्लियर। आप जो पास के बाद में अब भैया राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी करने का सोचा होगा तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर फोरम की डेट जा चुकी है और उसके बारे में जानकारी आपको लगातार चैनल के माध्यम से देखने को मिली थी। आप भविष्य में डेट बढ़ेगी तो सूचना मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एग्जाम डेट ऑलरेडी संभावित बता दी है। पीजी से रिलेटेड सेमेस्टर वालों की फर्स्ट सेमेस्टर पीजी की भैया दिसंबर के दूसरे सप्ताह में रहेंगी, ये एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन आया है अभी तक। ये हो गया पास से रिलेटेड। अब चलते हैं फेल की तरफ। ऐसे विद्यार्थी जो फेल हो गए, अब आपको लगता है कि हम रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, हमारे नंबर और अच्छे आने चाहिए, तो भैया रिवोल्यूशन पोर्टल पे जाना है। ये रिवोल्यूशन फोरम की डेट आई हुई है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है देखो 12 दिसंबर, बीकॉम बीएससी बीए 12 दिसंबर सबकी लास्ट डेट है। ये समझो बात, 12 दिसंबर से पहले पहले आपको रिवेल लगाना है और हार्ड कॉपी को कहीं जमा नहीं करवाना है, खुद के पास में रखना है। ठीक है, समझ में आई बात। बीए बीएससी बीकॉम सप्लीमेंट्री के रिवेल की लास्ट डेट 12 दिसंबर है। एनुअल विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, इससे पहले आप रिवेल लगा सकते हैं। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से रिवेल लगा सकेंगे। एड्रेस क्या है भैया, नियर सरदार स्कूल कोटपुतली एजुकेशन ऑफिस, वहां से आप रिवेल लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो फेल से रिलेटेड बात हो गई। अब कोई कहे कि मुझे रिवेल नहीं लगाना, मेरा तो पेपर भी ठीक नहीं हुआ था, या फिर बात करें कि रिवेल में क्या करेंगे, नहीं बढ़ाते हैं हमको, तो ठीक है भाई साल खराब हो गई लेकिन हमको तो एग्जाम फोरम ही भरना है। तो भैया एग्जाम फोरम की बात करें, आपका जो पेपर बैक है, अब कोई भी ये विद्यार्थी मत सोचो कि आपका भैया साल खराब तो हो गया, ये मत सोचो कि भाई हम मुझे सारे पेपर देने पड़ेंगे या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देखो जिनको ज्ञान नहीं होता ना वो कुछ भी बता देंगे, जिसको नॉलेज नहीं होती, जिसको पता नहीं होता सारी चीज़ें, वो कुछ भी बता देंगे। मैंने सुना है कुछ विद्यार्थी मेरे पास मित्र में पहुंचे थे तो वो ऐसे ही पता नहीं किस किस से सुन के टेंशन में आ रहे हैं कि भाई हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोगों ने वो कर दिया, हमारे बैक रह गए और अब आपको फर्स्ट ईयर से वापस करना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी विद्यार्थियों की शिकायत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो पेपर आपका सप्लीमेंट्री में बैक था सिर्फ वो ही लगेगा। अब आप ये कहेंगे ना कि मेरे सप्लीमेंट्री में 2 पेपर बैक थे, एक में पासिंग मार्क्स आ गया, एक में नहीं आया और रिजल्ट नीचे फेल लिखा है, तो ध्यान रखें दोनों पेपर लगेंगे। वो पास वाला तभी पास माना जाएगा जब दोनों में पास होके यहां पर पास लिखा आ जाएगा। ठीक है, यानी रिजल्ट में फेल नहीं लिखा आना चाहिए। आपके 5 पेपर बैक थे, 5 का सप्लीमेंट्री दिया, 4 पास हो गए, अगर एक में सप्लीमेंट्री मतलब एक में फेल लिखा गया तो भैया 5 देने पड़ेंगे अब सप्लीमेंट्री में। ये ध्यान रखें, सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग मार्कशीट थोड़ी बनाएंगे यार कि 4 पास हो गए 4 के अलग से मार्कशीट बनाओ, एक पास बाद में करेंगे तो एक ही बाद में, ऐसे नहीं होता है ना। सप्लीमेंट्री की एक मार्कशीट आती है, उससे पहले की मार्कशीट एक आती है, इस तरीके से 2 मार्कशीट हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे भैया, एग्जाम फोरम के नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे और जो सप्लीमेंट्री में रिवेल लगाएंगे उनको भी मौका तो मिलेगा है ना। ये ध्यान रखें, दिसंबर एंड तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में एनुअल के एग्जाम फोरम को लेकर भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट थी भैया आपके रिलेटेड, सप्लीमेंट्री से रिलेटेड जितने भी सवाल थे। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे थे कि आपने सभी के बारे में वीडियो बनाया, कि सप्लीमेंट्री के बारे में नहीं बनाया। बिल्कुल बना दिया, अब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दी हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका ऐसा कोई सवाल हो जिसमें वाकई में आपको सूचना देने की आवश्यकता है। बाकी तो मेरा प्रयास है कि वीडियो में मैंने सारे सवालों को समझा दिया है। फिर भी कोई ऐसा लगा तो बिल्कुल उस कमेंट को मैं उठा के एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाने वाला हूं और आपके बारे में वीडियो डिटेल से आएगा, टेंशन मत करो। आपके कमेंट को लेकर वीडियो शॉर्ट में मिल जाएगा, सारा चीज़ें समझा दूंगा। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।